हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। आज हम नए टॉपिक के साथ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो नए टॉपिक के साथ है मैथ है और लेस है। मैथ है एचसीएफ और लेस है जो हमारा एलसीएम। एचसीएफ जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम जो है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेने जा रही हूँ। मेरे क्वेश्चंस सारे यूथ और विद्या की जो बुक है उससे रहेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। एक ही क्लास में हम लोग सारा कंप्लीट टॉपिक कर लेंगे। एक ही क्लास में मैं पूरा टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ, इसलिए एक हमारी अच्छी सी क्लास होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें आपसे सबसे बड़ी संख्या के ऊपर बात की गई है जो 1800 से छोटी हो, और वो किससे छोटी हो? 1800 से छोटी हो, और x 6, 12 और 18 से विभाजित हो सके। किससे विभाजित हो सके? 6 और 12 और 18 से विभाजित हो सके। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको जो 1800 से छोटी हो। तो जो ये आपको नंबर दिए हुए हैं 6, 12, 18, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद आपको 1800 में से क्या करना है? माइनस करना है। बस वो ही आपकी संख्या हो जाएगी। देखिए कैसे, 6, 12, 18 का आप एलसीएम निकालेंगे तो पहले आप 6 से कैंसिल कर लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, फिर आप 2 से कैंसिल कर लो 1 1 3, फिर आप 3 से कैंसिल कर लो 1 1 1। अब अगर आप इनका एलसीएम देखोगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा निकल के? 6 2 जा 12 और 3 36। आपके पास एलसीएम 36 आ गया है। तो आपसे कहा है जो 1800 से छोटी हो। आपसे ये कहा है जो 1800 से छोटी हो। तो 1800 में क्या करना है आपको? इस नंबर को माइनस कर देना है और आपके पास में वो नंबर आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी। तो माइनस कर दो इसमें से माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 4 एंड 6 7 1। तो 1764 आपकी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही है? बी पार्ट इसका सही है। ये 2018 में आया हुआ यूपी में क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी में 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके महत्तम समानुपात 15 है। तो महत्तम समानुपात का मीनिंग क्या है? आपको क्या दे दिया इन्होंने? एचसीएफ दे दिया। एचसीएफ आपके पास में कितना है? एचसीएफ आपका 15 है और इनका संख्याओं का अनुपात आपको 2:3 दे दिया। तब आपसे क्या पूछा है? लघुत्तम पूछा है, लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम पूछा है आपसे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले जो ये अनुपात में संख्या दी हुई है इनको आप x के साथ में, y के साथ में, z के साथ में, p के साथ में लिख लीजिए। आपने एक संख्या तो 2x ले ली और एक आपने 3x ले ली। ये संख्या 1 और ये 2। तो आपको कितना दिया हुआ है? इसका अगर आप लैसा निकालेंगे, तो लैसा कितना हो जाएगा? लैसा हमारा हो जाएगा 2 × 3। ये 2 और ये 3 ये दोनों हमारे कॉमन है, तो ये हमारा कॉमन नंबर आ जाएगा। ये हमारा लैसा हो जाएगा। लैसा हमारा 6x। अब जो कॉमन नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा मैसे होता है। तो x = आपको कितना दिया हुआ है? 15। तो यहाँ पर 15 रख दीजिए। 6 × 15 = 90। तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम? जो आपसे पूछा था वो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। जब भी आपको मैसे दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो ये कॉमन नंबर होता है। जो नंबर दोनों में होता है वही नंबर जो कॉमन होता है वही नंबर हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। और जो एलसीएम होता है वो हमारा दोनों में जो होता है वो होता है, और जो कॉमन नंबर होता है वो भी होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो कॉमन नंबर है इन दोनों में, वो तो हमारा इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स है, वो तो हमारा एचसीएफ है। और जो कॉमन नहीं, जो कॉमन है और उसके साथ साथ में जो कॉमन नहीं है, उन तीनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या है? हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम हमें निकालना था। एलसीएम निकालने के लिए एक्स की जरूरत पड़ी। तो x हमें कितना दिया हुआ था? 15 दिया हुआ था। मल्टीप्लाई करके हम अपना एलसीएम तक पहुंच गए। तो ऐसे क्वेश्चंस में घुमाएगा एग्जामिनर आपको, और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके अपनी जानिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमारा यूपी में 2018 में आया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है?
आपको सबको पता है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कितनी है, 9999, ये है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। तो इन तीनों पर ध्यान दीजिए, इनके द्वारा वो विभाजित करवाना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे। तो इनके द्वारा विभाजित कब होगा, जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर जो नंबर एलसीएम वाला आएगा उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमारा जो रिमाइंडर रहेगा, जो हमारा शेषफल रहेगा, उस नंबर को इस नंबर में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वही तो एक एक्स्ट्रा पार्ट है। जो हमारा शेषफल बच जाएगा वही तो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जो इन नंबरों से विभाजित होगी। तो आप फटाफट से इनका एलसीएम लेते हैं। 15, 25 और 35 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 5, 5 से 5 7 जा, 3 से 3 1 जा 5 7, फिर 5 से 1 1 7, फिर 7 से 1 1 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 की 5 में करेंगे 25 और फिर 3 में करेंगे 75 और फिर 7 में कर लीजिए। 7 की 5 में करेंगे अगर आप 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 और 3 होंगे हमारे 52। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है, जो हमारा शेषफल बच जाएगा उसे इसमें से हटा देना है, इसमें से उसे माइनस कर देना है। बस बचा हुआ भाग ही हमारा क्या आ जाएगा, 4 नंबर की संख्या आ जाएगी बड़ी से बड़ी। तो इसे डिवाइड कर लो फटाफट से। डिवाइड करेंगे आप 5 की इस पे चलाएंगे तो 2 टाइम्स तो चलेगी नहीं, 1 बार चलेगी। 5 2 5 माइनस करो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा हमारा 7 4 9। अब देखो आगे चलाओ, 5 9 जा 45, 9 बार चलाइए यहाँ पर, 9 बार। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22 चल जाएगी हमारी। 9 से चला लीजिए, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, 9 पंजे 45 और 2 47 चल जाएगी हमारी। तो ये कितना बचा 4 एंड 2। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है, ये हमारा फालतू का भाग बच गया है। इस भाग को हमें हटाना है किस नंबर में से, अपनी जो हमारे 4 नंबर की बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें से इसे हटा दीजिए। तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा 5 7 9 9। तो ये आ गई हमारी 4 नंबर की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है, जो इस नंबर से विभाजित होगी, यानी कि इनके द्वारा जो एलसीएम लिया गया है उससे हम इसको विभाजित करेंगे। अगर इसमें 24 ना होता तो ये इस नंबर से पूरी कैंसिल हो जाती, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं रहता, यहाँ पर 0 आता। तो ये चीज एग्जामिनर आपसे चाह रहा है। तो इनमें से कौन सा सही है हमारा, इनमें से हमारा सी, इनमें से हमारा ए पार्ट सही है, इसमें से हमारा ए पार्ट सही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो कभी कभी एग्जामिनर आपसे बहुत छोटी सी चीज पूछ लेता है। पीछे वाले जो दोनों क्वेश्चन मैंने कराए दोनों ही एक अच्छे क्वेश्चन थे, एक अच्छा लेवल था उनका, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आप ये कहेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं आपके लिए। क्या है ये क्वेश्चन है 42 60 एवं 72 का में से होगा। तो आपको महत्तम समापवर्ती निकालना है, में से निकालना है। तो कितना होगा देख लीजिए आप, 60 और 72 आप में से निकालेंगे, इसे कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर लीजिए। 2 से अगर आप करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर इसे आप 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 7 जा 10 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो, अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको काट देगा, तीनों को काट देगा। हमें तो में से चाहिए। में से का मतलब होता है जो में से होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमारा तीनों ही वो नंबर लिए जाते हैं जो तीनों को ही कैंसिल कर दे। अब 7 अगर ले तो नहीं होगा, तीनों कैंसिल। 10 अगर ले नहीं होगा, 3 ले 2 ले, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को कैंसिल कर देगा। तो हमारा जो में से आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमारा कौन सा पार्ट इसका सही है, सी पार्ट इसका सही है। तो इतनी छोटी सी चीज भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत छोटा सा है,
लहसन निकालना है आपको इनका, तो लहसन निकाल लीजिए आप। किससे कैंसिल करेंगे आप? 5 से कैंसिल कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 6 जा और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आप किससे कैंसिल करेंगे आप? आपको तो लहसन निकालना है, तो अब आपको पूरा 1 तक जाना पड़ेगा। 6 से कैंसिल कर लो 5, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 5 से कैंसिल कर लो 1 1 2। अब 2 से कैंसिल कर लो 1 1 1। ये देखो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। जब हम लहसन निकालते हैं तो हमें नीचे 1 1 तक जाना होता है, और जब हम मैसे निकालते हैं जब हम वहीं पर रुक जाते हैं जहां तक आने के बाद कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं मिलता जो तीनों को कैंसिल कर दे। इसके लिए ये चीज नहीं लागू होती। इसके लिए तीनों कैंसिल होना जरूरी नहीं होता। इसके लिए 2 कैंसिल होना भी चल जाएगा, 1 कैंसिल होना भी चल जाएगा। तो दोनों में एक डिफरेंस है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10। 30 की और 10 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 300 आपका क्या आ जाएगा? लहसन निकल के आ जाएगा। तो देखो इतनी छोटी छोटी चीजें भी यूपी में पूछी जा चुकी हैं। आप इनको भी इग्नोर करके मत चलना, इनकी भी अच्छे से तैयारी कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा है। एक अच्छी खासी किसी लैंग्वेज दी हुई है, तो लैंग्वेज को पढ़ते हैं फिर चलते हैं। 4 छात्र हैं आपके पास, एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं। वे क्रम से 30 सेकंड, एक मैदान है, ये मैदान है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। 4 छात्र हैं, 1 2 3 4, ये 4 छात्र हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वे क्रम से 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। एक तो लगाता है 30 सेकंड में, एक लगाता है 40 सेकंड में, ये 30 सेकंड में लगाता है, ये 40 सेकंड में लगाता है, ये 50 सेकंड में लगाता है और ये 60 सेकंड में लगाता है। चक्कर कंप्लीट करता है। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें, यदि इन्होंने सभी ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया हो, ये हमारा शुरुआत का पॉइंट है, स्टार्ट किया हो, तो यहाँ से स्टार्ट किया हो इन्होंने दौड़ना शुरू, तो कम से कम कितने समय पश्चात? आपको इस शब्द पर ध्यान देना। अगर आपको अधिक से अधिक पूछता तो आपको एचसीएफ निकालना होता। यहाँ पर आपको कम से कम दिया है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। बस हम अपना एलसीएम निकाल लेते हैं। कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः आएंगे, तो यहाँ से इन्होंने शुरू किया था, यहाँ पर इन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं, तो इस बिंदु पर ये कब मिलेंगे, वह कौन सा टाइम पीरियड होगा जब इस बिंदु पर ये सभी एक साथ मिलेंगे शुरू में। वैसे तो ये 2-3 बार मिलेंगे, लेकिन शुरू में कब मिलेंगे, इसलिए इन्होंने कहा है कि कम से कम समय। तो शुरुआत का टाइम पीरियड इन्होंने पूछा है, तो शुरुआत के टाइम पीरियड के लिए कम से कम समय के लिए हम एलसीएम निकालते हैं और अधिक से अधिक के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। अब चलते हैं, निकाल लो इनका एलसीएम। 30 40 50 60, 10 से कैंसिल कर लो, सब 10 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 4 5 एंड 6, 3 से कैंसिल कर लो 1 4 5 एंड 2, 2 से कैंसिल कर लो 1 2 2 जा 4 5 1, 2 से कैंसिल कर लो 1 1 5 1, 5 से कैंसिल कर लो 1 1 1 1। अब हम 1 1 पर पहुंच गए हैं, तो ये हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम देखो कैसे आएगा, 5 2 जा 10 और ये 10 की 3 में करेंगे 30, 2 जा 60, तो 60 की 10 में करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 600, और ये सभी सेकंड में है, तो इसलिए ये कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो 600 सेकंड बाद ये दोबारा से फिर मिलेंगे अपने इसी चक्कर पर। वैसे तो ये कई बार मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम पर ये 600 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएंगे, जब ये आपस में मिल जाएंगे। अब देखो, अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पर। यहाँ देखो, यहाँ सेकंड में आंसर दिया है, लेकिन आंसर हमारा यहाँ सेकंड में है, इसलिए है बस सेकंड में, तो 60 सेकंड तो हमारा आ ही नहीं रहा है। तो आप देखो इनमें से कौन सा होगा। मिनट वाला चेक कर लेते हैं एक बार। एक सेकंड में कितनी मिनट होती है, 60, तो 60 से डिवाइड कर लो, 60 से डिवाइड करेंगे 10 मिनट, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, ये मिनट 10 मिनट सही चला जाएगा। अगर आपका यहाँ मिनट भी सही नहीं आता तो आप इसको घंटे में चेंज करते,
फिर से आप 60 से डिवाइड करते और आपका आंसर आपको मिल जाता। तो कई बार जब आप आंसर निकाल लेते हैं तो ऑप्शन से मैच नहीं करता, ऑप्शन से हमें खुद मैच कराना होता है और अपना आंसर आपको ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी में 2013 में पूछा गया है। दो संख्याओं का मैसेज 16 है, आपको मैसेज दिया हुआ है और उनका गुणनफल 6400 है, तब उनका लैस आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला याद रख लेना आप। ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का एक तो आता है लैस है और एक आता है मैस है। इनका गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल और इनके लैस है मैस है, वो गुणनफल जो क्या होता है वो इक्वल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमें संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 6400 और हमारे से लैस है, तो हमारे से ये पूछा है तो इसको ऐसे ही लिख लो, लैस है और मैस है आपको कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर लिया हो डिवाइड में, तो 6400 अपॉन 16 ये हमारा क्या आ जाएगा, निकल के लैस है आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 400, ये लैस है। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी पार्ट इसका सही है। तो इस पर जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कोई भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके मैसे और लैसे के गुणनफल के इक्वल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके क्वेश्चन बहुत यूपी में पूछे जा चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। जब भी आपसे छोटी से छोटी की बात की जाएगी तो आप एलसीएम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी की बात की जाएगी तो आप मैसा निकालेंगे, आप जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर ये तो पता आपको चल गया कि आपको एलसीएम निकालना है किस किस का, जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल के उसमें 3 शेष बचे, 3 को आपको प्लस कर देना है, बस इतना काम करना है। चलते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। 75, 80, 135, 525 से कैंसिल कर लो या 5 से कैंसिल कर लो। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा। अब किससे कैंसिल कर लो, अब 3 से कैंसिल कर लो या 2 से कैंसिल कर लो। 2 से कैंसिल कर लीजिए। एलसीएम निकालते हैं इनका, तो 5 से कैंसिल कर लीजिए। 25 थी 75, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और 5 पंजे 25, 15 15 पंजे 75, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 कम 5 और 3 0 5 6 30, 5 2 10, 5 7 35, ये आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर लीजिए। 3 5 जा 15, ये ऐसे ही आ जाएगा। 3 9 जा 27। आप किससे कैंसिल कर लीजिए, आप 5 से कैंसिल कर लीजिए 1 16 9। अब 9 से कैंसिल कर लीजिए 1 16 1, 16 से कैंसिल कर लीजिए 1 1 1। तो देखो अब आपको इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे आप, 5 पंजे 25 थी 75, ये 75 इंटू 9 की कर लीजिए। 9 पंजे 45 और 9 सते 63 एंड 4 67, और बाद में आपको 16 की भी करनी है। 16 की कर लीजिए। 56 30, 6 सते 42 और 3 56 30, 6 सते 42, 42 और 3 45, 6 6 36 और 4 36 और 4 40, 5 7 6, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 8 और ये आपका 10। तो बाद में ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा लेस आ गया। तो बाद में हमारे से पूछा है कि 3 शेष बचे, तो 3 को आपको इसमें प्लस करना है 10803, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन ए इसमें सही आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। यूपी 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 अंकों की छोटी से छोटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्न में से क्या होगी जो 4 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो इन्होंने एक कंडीशन बताई है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100 होती है, और छोटी से छोटी कहाँ है, तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा,
एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 4 8 16 का 4 से कैंसिल करो 1 2 4, 2 से कैंसिल कर लो 1 1 2, फिर 2 से कैंसिल कर लो 1 1 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8 2 जा 16। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 16 आ गया। अब देखो हमें जो निकालनी है वो 100 के पास में नंबर निकालना है। इस 16 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 16 से काट के देख लीजिए। 16 सत्ता 112। अब अगर यहाँ पर भी ऊपर भी कितना होता? 112 होता तो ये हमारा कैंसिल हो जाता। तो ये इसमें क्या कर देंगे? 12 प्लस कर देंगे। तो हमारा जो 3 नंबर की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी निकल के, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 112 आ जाएगी निकल के, जो इन तीनों से वो पूर्णतः विभाजित होगी। तो आंसर में हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। यूपी में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुकी हूँ, जो ये भी 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। छोटी से छोटी कहाँ है? तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? लेस है। जो 12 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित किए जाने पर 8 शेषफल बचे। तो 8 शेषफल बचने के लिए हम लेसा निकाल के उसमें क्या कर देंगे? 8 को ऐड कर देंगे, 8 को प्लस कर देंगे। चलो तो लेसा निकालते हैं। 12 20 और 24 का आप लेसा निकालते हैं। किससे कैंसिल कर लीजिए आप? 4 से कैंसिल कर लीजिए। 4 3 जा 12, 4 5 जा और 4 6 जा, 3 से कैंसिल कर लो 1 5 3 2 जा, 5 से कर लो 1 1 2 एंड 2 से कर लो 1 1 1। ये 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 12 की 10 में करेंगे आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। लेकिन इन्होंने कंडीशन रखी है 8 शेष बचे। तो इसको 8 को आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। 128 आपका जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? 128 बी पार्ट इसका सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 8 शेष बचे, 3 शेष बचे, 5 शेष बचे, आपको तुरंत, और छोटी से छोटी के लिए कहेगा आपको तुरंत लेसा निकालना है, और जो वो शेष बचने की बात कही गई है उसको आपको प्लस कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये संख्याओं का मैसा और लैसा क्रमशः 2 और 60 है। यदि आपको दिया हुआ है, देखो मैसे तो हमारा 2 है। यदि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि उन संख्याओं से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। एक संख्या अगर 10 है तो दूसरी 24 है। एक संख्या अगर 7 है तो दूसरी 21 है, यानी कि दूसरी वाली जो संख्या है वो उससे 14 अधिक है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लेस है और मैस है के इक्वल होता है। लेस है और मैस है के इक्वल होता है। तो ये जो दो संख्या बताई है इन्होंने, एक संख्या अगर आप x ले लेंगे तो दूसरी 14 अधिक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इन्होंने 14 अधिक कहा है। और लेस है हमारा कितना दिया हुआ है? लेस है हमारा 60 दिया हुआ है। मैस है हमारा कितना दिया हुआ है? मैस है हमारा 2 दिया हुआ है। बस अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से छोटी संख्या हमारी, ये तो हमारी छोटी नहीं रहेगी, ये वाली हमारी छोटी रहेगी। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। छोटी एक संख्या हमारी x रहेगी, एक उसमें कुछ 14 प्लस कर देंगे तो वो उससे पहले वाली संख्या से बड़ी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं और निकालते हैं अपना आंसर। ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 14x। ये कितना हो जाएगा? अगर इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा? 120। अब देखो ये इधर प्लस में है, इसे माइनस में ले आओ, इज इक्वल टू 0। इसके ऐसे पार्ट्स करने हैं आपको कि माइनस करने पे 14 आ जाए। तो पार्ट्स करिए आप कि माइनस करने पर 14 आ जाए। अब देखो पार्ट्स आ गए आपके, एक तो 20 आ गया और एक आ गया आपका 6। ये आ गए पार्ट्स। देखो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। तो पार्ट क्या आ गया आपके? 20 एंड 6 आ गए। चलो तो अब इसको करते हैं x स्क्वायर प्लस इसको 20 माइनस 6 लिख लो आप। x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6x माइनस 120
अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो क्या रह जाएगा x प्लस 20, और आगे क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है और 6 कॉमन है, तो कितना रह जाएगा x प्लस 20। तो ये दोनों सेम है, x प्लस 20 और x माइनस 6। अब अगर आप इसको x प्लस 20 को 0 के इक्वल रखोगे, x इज इक्वल टू माइनस 20 आएगा। तो ये तो डिफाइन नहीं है, इसको रख लीजिए आप, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारी जो नंबर आ जाएगा वो हमारा 6 आ जाएगा निकल के, और दूसरा जो नंबर आ जाएगा हमारा 6 में अगर इसको प्लस कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये दो नंबर आ जाएंगे। तो आपसे पूछा था कि छोटी संख्या तो हमारी 6 है, तो ऑप्शन आपका सी पार्ट ये सही हो जाएगा। ये यूपी का 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयारी कर लेना। मैंने पीछे भी कहा था कि a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम और में से जो ये फॉर्मूला है इस पर बेस क्वेश्चन यूपी वाले पूछते हैं, तो आप इस पर उठने वाले जितने क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, ये मैंने एक ही क्लास में आपको कंप्लीट टॉपिक करा दिया है। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।